नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं येषु पञ्चनमोकारो सर्वपावपणाशनं मङ्गलानं सर्वेशं परमं मङ्गलं मङ्गलानं सर्वेशं परमं मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो ज्ञातुमस्य बुभेषु भौमरो अव्ययैरसं नयकुप्फं किलामि सोयपिणेयपयम् एमये सममुता जेलोये सन्ति सावणो विहङ्गमगुफेषु दानवते शनिरया वयं च विद्युलभावो नयवयो आगणे सूर्यन्ते उभेषु भौमराजः मौवारसमबुधा ये भवन्ति आयुष्या नापिण्डयान्ता ये उच्यन्ते सावणो
रहा है ना टाइम पे रहा कर, 8 बजे पहले पहले खत्म कर दिया कर। प्रभु का पावन नाम समरे, ओ सब पावन नाम समरे। शुद्ध बुद्ध वाणी हो, शुद्ध बुद्ध वाणी हो, दुर्गुण दोष हरे। ओम जय सिंहवर ध्यानी, ओम जय सिंहवर ज्ञानी, स्वामी जय सिंहवर ज्ञानी। सुमतिनाथ प्रभु जग में, सुमतिनाथ प्रभु जग में, सुमति वेदानी। ओम जिनवर ज्ञानी, बोले सुमतिनाथ भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव विशाल मुनि महाराज की जय। विचक्षण गुरुदेव की जय। ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर यामी की, घट घट के अंतर यामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। जैन आगमों में अनेक स्थानों में, अनेक जगहों पे अलग अलग कई कथानक, कई दृष्टांत, कई प्रसंग है जो पिछले सैकड़ों वर्षों से भी आज उतने ही प्रेरणास्पद हैं। वर्षों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी उन सूत्रों का, उन कथानकों का, उन दृष्टांतों का उतना ही मूल्य है और वो मूल्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसीलिए वर्षों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी हजारों नहीं लाखों लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से तीर्थंकरों के वचनों को सुनते हैं, सुन करके उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही हैं, पीढ़ियां बदलते जा रही हैं, नई नई पीढ़ियां आते जा रही हैं, लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भगवान के वचनों के प्रति जो श्रद्धा है, वो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हर वक्त नई पीढ़ी आती हैं और वो ये कोशिश करती हैं कि भगवान के इन प्राचीनतम सिद्धांतों को, इन मूल्यों को कैसे और संरक्षित और संवर्धित किया जाए, कैसे इसे हम अधिक से अधिक अपने जीवन में ढालने की कोशिश की जाए। ऐसा आज भी देखने को मिलता है। अगर आप इन साहित्य को, सूत्रों को
अगर आप परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, बहुत से लोग थे प्राचीन पूर्व समय में, सिर्फ 100-200 सालों के कालखंड को अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पहले बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कागजों पे प्रिंट करके मिलते थे। उसके पहले 100-200 साल पहले हाथ से लिखा करके चीजें मिलती थी, उसमें ही संरक्षित करते थे। बहुत से लोग प्रतिलेखनाएं करते थे, सार संभाल करते थे और अपना मूल्य, अपना द्रव्य उसमें लगा करके शासन की प्रभावना में काम करते थे। समय बदला, आने वाली पीढ़ी ने उसको प्रिंटेड करके अच्छे अच्छे चीजों में ला करके आम जनमानस में प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। ऐसे ऐसे महानुभाव हुए जिनके पास संपन्नता भरपूर रही, उन्होंने अपने इस पुण्य से मिली दौलत का, धन का, साहित्य के संरक्षण ही नहीं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हजारों के तादाद में जैन आगमों के सेट छपवा करके लोगों तक पहुंचवाए, संघों तक पहुंचवाए। आज आप देखिए, हम देश भर घूमते हैं और छोटे से छोटे गांव में भी कोई ना कोई, चाहे सामायिक की सूत्र की किताब मिल सकती है, कहीं अंतगढ़ की किताब मिल जाएगी, उत्तर अध्ययन की किताब मिल जाएगी, स्वाध्याय माला की किताबें मिल जाएगी। इसके अलावा एक गांव में एक व्यक्ति के यहाँ कहीं ना कहीं 32 की सेट जरूर मिलेगी। स्थानों को भी पर्याप्त मात्रा में किताबें मिल रही हैं। एक समय जहां उपलब्धता नहीं थी, आज हजारों लाखों लोगों के पास भगवान की इस मूल्यतम वाणी आज भी हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी प्रिंट कम नहीं हो रहा है। अब प्रिंट की जगह थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन का समय आ गया है। मैं वही कह रहा था आपको कि समय बदलता है, लेकिन पीढ़ी ने कभी अपनी श्रद्धा नहीं बदली। अपनी श्रद्धा तीर्थंकरों के वचनों के प्रति नहीं बदली। आप कल्पना नहीं करोगे, ऐसे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 करोड़ रुपया सिर्फ इसी काम पे लगा के रखे हैं और वो उसमें काम चल रहा है। ये हमारी देखने में आया हूं, मैं वो बात बता रहा हूं। द जैन फाउंडेशन करके हैं, द जैन वर्ल्ड करके हैं, ये इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो सिर्फ ये काम कर रही हैं कि हमारी प्राचीनतम जो धरोहर है उसको कैसे हम स्कैन करें, स्कैन करके उसको किस तरीके से संरक्षित करें और लोगों तक पीडीएफ के रूप में कैसे पहुंचाएं। अब एक नया समय स्टार्ट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का समय है। लोग तेजी से बदलाव की तरफ चल रहे हैं। उसमें अपने जैन दर्शन की बहुत सी चीजें वैसी उपलब्धता नहीं मिल पा रही हैं जैसी उन लोगों को व्याख्याएं चाहिए, जैसे उनको सहज रूप में चाहिए। हमारे पास उसकी स्कैन करके पीडीएफ तो है, लेकिन पीडीएफ से AI का काम नहीं चलता है। उनको जो DTP की हुआ रहता है, जो टाइप करके रहता है, उस फॉर्म में चाहिए। और उसके लिए आज भी सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके उस काम पे ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो काम कर रही है। तो हम कहाँ कह सकते हैं कि आज भी हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस काम में नहीं लगी है? आज भी कैसे कह सकते हैं कि उनकी श्रद्धा नहीं है? करोड़ों रुपया सिर्फ इसी काम पे लगा के रखा हुआ है। तो ये जिन शासन है, भगवान के वचन बिल्कुल सत्य हैं, ये कभी भी कम होने वाला नहीं है। 18,500 वर्ष तक ये शासन चलेगा, निश्चित चलेगा। आज जब हम लोगों को देखते हैं, एक तरफ इतना पाप है, इतनी हिंसा है, लोग अपने भौतिक संसाधनों के लिए जो मर्जी करने के लिए तैयार है, उतना ही अगर एक तरफ देखिए, आज करोड़ों करोड़ों रुपए लोग सिर्फ धर्म आराधना साधना के लिए खर्चा कर देते हैं। आज भी कोई कमी नहीं है। तो ये जिन शासन है, और इन जिन शासन में उन सूत्रों में से एक छोटे से सूत्र की हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। राज प्रश्नीय नाम का एक सूत्र है। राज प्रश्न सूत्र में बहुत विषय को लंबा नहीं करूंगा। उसमें कहा गया है कि केशी श्रमण एक पार्श्व परंपरा के थे, भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के केशी श्रमण, और केशी श्रमण के सामने एक संवादात्मक स्थिति में राजा परदेशी का वर्णन आता है। राजा परदेशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा परदेशी को जीव है या नहीं, इसके ऊपर उनका संदेह बना रहा। वो जीव नहीं है, अगर जीव है तो दिखता क्यों नहीं है? आत्मा है तो आत्मा दिखती क्यों नहीं है? आत्मा कहाँ है? इसके लिए उन्होंने सिर्फ अपने मन में प्रश्न तैयार नहीं किए, उस समाधान के लिए उन्होंने इतने अलग अलग तरीके से रूप तैयार किए। हमारी आत्मा भी एक बार कांप जाएगी कभी उस सूत्रों को पढ़ते हैं तो। व्यक्ति सिर्फ जीव है या नहीं है, इसको जानने के लिए सैकड़ों लोगों को मार सकता है, सैकड़ों लोगों की हिंसा करके देख सकता है, कितने कैसे कैसे क्रूर क्रिया कर सकता है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आत्मा है तो कहाँ है, दिखती क्यों नहीं है।
राजा प्रदेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा है या नहीं है, इसको जानने के लिए उन्होंने कितने लोगों के साथ सिर्फ अपने सामने मरवाया है, इसलिए कि आत्मा है तो दिखनी चाहिए। मन में प्रश्न होना और उसके समाधान के लिए प्रयास करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जिससे किसी के प्राणांत हो जाए। ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जो किसी को तकलीफदायक हो जाए। ऐसे प्राणांत नहीं होने चाहिए जो किसी के घात का कारण बन जाए। ऐसे प्राणांत नहीं होना चाहिए जिससे किसी प्राणी जीवों के लिए घात बनकर उसको वेदना और कष्ट मिले। लेकिन राजा प्रदेश के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इतने कोशिश अलग अलग तरीके से की। कईयों को बांध के रखा, किसी को बक्से के अंदर पैक करके रखा, किसी को ड्रमों में बंद करके रखा, और कई कई दिन तक निकालते नहीं थे, उसी में ही उसके प्राणांत हो जाते। और जब उसको निकाल के देखते थे कि आत्मा कहाँ है, आत्मा तो दिख ही नहीं रही है। अपने सामने किसी की गर्दन काट करके देखते कि आत्मा है का, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस लेवल पे सोच चल सकती है। इस सारी घटना को उनके जो मंत्री थे उनको बड़ा बुरा लगता था। जैन परंपरा के थे, वो जैन सिद्धांतों के थे, लेकिन राजा के सामने बड़ा बोलना मुश्किल होता है। लेकिन मंत्री बुद्धिमान था, उसने कहा कि कोई ऐसा रास्ता अपनाते हैं कि जिससे ये कुछ समाधान का रास्ता बन सके। कहते हैं कि उन्होंने केशी श्रमण के निवेदन किया कि आप पधारिए और आप एक संवाद कीजिए इनके साथ। कहते हैं कि एक संवाद का स्थापना हुई और उनका संवाद में प्रश्न उत्तरी हुई। केशी श्रमण सौदा पूर्व के ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक तर्क दिए कि आत्मा क्या होती है। देखिए, हम लोग आत्मवादी हैं, आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन आत्मा है क्या, आज भी यहां बैठे हुए 90% लोगों को नहीं पता। आप नहीं मानते ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन आपकी श्रद्धा कैसी है? गुरुदेव कह रहे हैं, आगमों में लिखा है, किताबों में लिखा हुआ है, इसीलिए मान रहे हैं। लेकिन आत्मा के बारे में हमारी क्या विशिष्ट जानकारी है? अगर किसी ने थोड़ी देर के लिए आपको चर्चा करके बता दिया, अनेक तर्कों से बता दिया कि आत्मा है ही नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, आत्मा है तो दिखाई तो देती नहीं है, जो प्रत्यक्ष होता है वो दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष ही नहीं है उसका अनुमान के आधार पर क्या सोचा जा सकता है? आपका मन बदल जाएगा, आप सोचना परिवर्तन कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास बोध है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, आत्मा के बारे में पूरा व्यवस्थित अच्छे से जानते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई स्थितियां, कोई चर्चाएं आपके चित्त को, आपके मन को, उसकी धारणा को बदल नहीं सकती है। आत्मा के बारे में बिल्कुल सीधा और स्पष्ट सामान्य रूप में आप समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा यानी अपना अस्तित्व है। अस्तित्व कैसे हो सकता है? जैसे आप हो, अगर आप कहते हैं कि आप कौन हैं, तो बोले मैं ये हूं, ऐसा कहते हैं ना, मैं हूं। अगर कोई पूछना है कि यहां कौन है, तो कोई व्यक्ति क्या जवाब देगा? मैं हूं। ये मैं हूं का अर्थ क्या हुआ? वही व्यक्ति, उसके वही शरीर, उसके प्राण चले गए, वो वही कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और उसको आवाज देते हैं कि यहां कौन है, तो वो बोलेगा। शरीर वही है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं हूं। जब प्राण शरीर में है, आत्मा है, तब वो कहता है कि मैं हूं। इसी तरीके से अगर उसे कहते हैं कि भूख लग रही है, किसको भूख लग रही है? वो कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है। प्यास, मुझे प्यास लग रही है। सुख मुझे लग रहा है, दुख मुझे हो रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो सुख और दुख किसको लगता है? देखा जाए तो शरीर, अगर शरीर में आत्मा नहीं रही तो इसका बोध किसको होगा? बोध किसको होगा? मुर्दा पड़ा हुआ है, बिना प्राण के पड़े हुआ है, वो तो बोलेगा नहीं कि मुझे सुख है, मुझे दुख है, मुझे अच्छा है, मुझे बुरा है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भोजन चाहिए, ये नहीं कहेगा। लेकिन सब चीजें चाहिए तो शरीर को, लेकिन शरीर नहीं बोलेगा। बोलेगा कौन? आत्मा का जो स्थिति है वहां पर। ये जो आत्मा है, वो आत्मा की प्रामाणिकता बताती है कि शरीर में आत्मा है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग होने से आत्मा का ये अस्तित्व होता है कि आत्मा कैसी है? ज्ञानवान है। ज्ञानवान का मतलब उपयोगवान है। उपयोगवान का मतलब वो सुख और दुख को समझ सकती है, अच्छे और बुरे को जान सकती है।
आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है कि जो समस्त चीजों को अच्छे से जान सकती है, कोई जड़ पदार्थ नहीं जान सकता है। आप कितना ही अच्छा रोबोट बना के दे दीजिए, आजकल तो जैसे हम दिख रहे हैं उससे भी अच्छे सुंदर से रोबोट बन जाते हैं, लेकिन रोबोट में जितना फीड किया हुआ मिलेगा उतनी ही रहेगी चीजें, है तो वो जड़ ही। अपने जैसा दिख सकता है लेकिन अपने रूप में नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात आपको? अपने जैसा तो दिख सकता है लेकिन अपन है इस रूप में, जो मैं है, मैं यानी जो आत्मा है, उस स्थिति में नहीं हो सकता है। आत्मा बलवान है, बलशाली है। इसका प्रमाण क्या मिलता है हमें? इसका प्रमाण ये मिलता है कि कल तक जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था, आज वो दौड़ने लग जाता है। कल तक उसके मन में भाव नहीं आते थे कि मैं कुछ उठा सकूं, आज वो 100 किलो की बोरी उठा लेता है। ये किसके आधार पे होता है? आत्मबल के आधार पे होता है। शरीर जैसे दिखाई देता है उससे कई गुना ज्यादा आत्मबल होता है। आत्मा में अनंत बल है, इस अपेक्षा से कहा जाता है। आत्मा में अनंत ज्ञान है। आज एक वस्तु को हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में सीखते पढ़ते जानते हम हजारों चीजों को, हजारों वस्तु को जानने लग जाते हैं। ये किसकी अपेक्षा से? आत्मा की अपेक्षा से है। आज हम छोटी से छोटी चीज को भी नहीं जानने वाले, समय आने के बाद हम दुनिया की हजारों चीजों को जानने लग जाते हैं, हजारों उनके परभेदों को जानने लग जाते हैं। ये किसके आधार पे? आत्मा के आधार पे। आत्मा में ज्ञान है, उसका आवरण जैसे जैसे हटता है वैसे वैसे बोध होने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा की अपनी जो स्थिति है वो यही है, और इसको जानना ही आत्मबल को, आत्मा को जानना होता है। ये सारी चर्चाएं कहां हो रही है? केशी श्रमण और राजा प्रदेशी की हो रही है। ठीक ऐसी ही चर्चा, इसी तरीके की एक चर्चा पश्चिम महाविदेह, महाविदेह कहाँ है पता है? गए भी होंगे, क्या पता। निश्चय में तो यही बात है कि आत्मा को नहीं पता, हमें अभी बोध नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा गई भी हो सकती है, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं कि ऐसे कोई स्थान नहीं जहां पे आत्मा नहीं गई हुई है। इस अपेक्षा से तो गई होगी, और हम धर्म आराधना करने वाले हैं, हमारी श्रद्धा अच्छी है, निश्चित हमें किसी का सानिध्य तीर्थंकरों का मिला भी होगा। तो पश्चिम महाविदेह के गंधिलवती करके एक विजय है, 32 विजय आती है, कभी मौका लगे तो इसको समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ भरतखंड है, ऐसे ही इसी तरीके से विजय बनी हुई है, और उन विजयों में उसी तरीके का वैताड़गिरी पर्वत का वर्णन आता है, जिसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। उस वैताड़गिरी पर्वत के ऊपर विद्याधर की श्रेणियां बनी हैं। विद्याधर मतलब मनुष्य जैसे ही रहते हैं, लेकिन देवताओं जैसा उनको सुख संपदा उनके पास रहती है, लब्धियां उनके पास भरपूर रहती है, वो कहां से किसी रूप में भी कहीं भी जा सकते, आ सकते। और उस विद्याधर की उन श्रेणियों में अनेक प्रकार का उनका राज्य है, राज्य जैसी पूरी पूरी व्यवस्था है, वहां प्रजा रहती हैं, और जैसे यहाँ राजा अपने राज्य का पालन करता है, उसी तरीके की वहां पे प्रजा होती है। तो गंधिलवती करके विजय में वैताड़गिरी पर्वत पर विद्याधर श्रेणी में वहां पे एक राज्य राजा करते थे, और वहां पर उनके पुत्र का नाम था महाबल। महाबल जब अपने युवा अवस्था में आ गया तो पिता ने अपने पुत्र को राज्य गद्दी देकर के अपने आप को निवृत्त कर लिया था। राज्य गद्दी के ऊपर महाबल बैठे हैं। अब महाबल बैठे, आपको पता है कि राजगद्दी का परिणाम और दुष्परिणाम बहुत देखने को मिलता है। संसार में हम हजारों घटनाएं पहले भी सुनते हैं, आज भी हम कई बार देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, कहीं ऐसे बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए पदाधीशों को देखते हैं, सत्ताधीशों को देखते हैं। विश्व स्तर पे जो दिखाई दे रहा है उन पे भी हजारों ऐसे लोग हैं, जब बड़े बड़े पदों पे बैठते हैं, बड़ी सत्ता में बैठते हैं, उनको अपार उनके पास बल मिलता है, सत्ता का बल मिलता है। कभी तो बहुत अच्छा काम करके चले जाते हैं, और कभी तो बहुत उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आज भी विश्व स्तर पे हम हजारों ऐसे लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े राजा हैं, बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, अपार उनके पास में बल है, लेकिन कभी वो बल का इतना दुरुपयोग कर देते हैं जिससे हजारों लाखों लोगों को तकलीफ और कष्ट वाला बन जाता है। कहते हैं कि महाबल के पास बहुत संपदा थी, सिर्फ धन वैभव की नहीं, बल भी बहुत था, अपार बल के धनी थे, और कहते कि उस बल का वो सदा दुरुपयोग करने में लगे रहे, अपार भोगों में भोगते रहे। उनके 4 मंत्री थे, एक थे स्वयं बुद्ध, दूसरे थे संभिन्नमति, तीसरे थे शत बुद्धि, और चौथे थे महामति, शतमति और महामति। ऐसे 4 उनके अमात्य, 4 मंत्री थे।
चारों मंत्री में था कि जो स्वयं बुद्ध मंत्री थे वो तो सम्यकत्वी थे, जिनेंद्र शासन को जानने वाले थे, जिनेंद्र वचनों पर श्रद्धा रखने वाले थे, जीव अजीव तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखने वाले थे। बाकी जो 3 थे वो मिथ्या प्रवृत्ति के थे, उनको खाना पीना भोग भोगना संसार के मार काट चीजें उसमें आनंद आता था, और वो राजा को भी उसी तरीके की क्या करते थे, सलाह देते थे। एक अच्छा सहयोगी मिले तो व्यक्ति का सहयोग साथ में डबल गुना अच्छा हो जाता है। अगर कोई दुर्गुण वाला मित्र मिल जाए, दुर्गुण वाले लोग साथ में मिल जाए, दुष्प्रवृत्ति वाले लोग मिल जाए, तो जीवन का बहुत समय, बहुत जीवन नष्ट की तरह खराब होने के रास्ते पे चला जाता है। महाबल अपने राजगद्दी के ऊपर बैठे हैं, राज सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। रोज स्वयं बुद्ध मंत्री सोचते हैं कि महाबल राजा अपने इन भोगों में आकंठ डूबते जा रहे हैं। तीनों मंत्री उनका दिमाग रोज खराब करते हैं, रोज दुष्प्रवृत्ति के नए नए आइडियाज देते हैं, रोज नए नए उनको तरीके देते हैं किस तरीके से हम इस संसार के लोग चीजों को कैसे अधिक से अधिक भोग ले, कैसे संसार की चीजों से डूबे रहे, कैसे आकर इन 5 इंद्रियों में डूबे रहे, कैसे इंद्रियों के सुखों में लगे रहे। ऐसे नए नए तरीके ला करके ये तीनों ही अमात्य, तीनों ही मंत्री उनको सलाह देते रहते थे। अब महाबल तो महाबल थे, राजगद्दी के ऊपर बैठे थे, उन पे अपार क्षमता थी, इसी अपेक्षा से वो जीते थे। लेकिन स्वयं बुद्ध मंत्री सोचते थे कि कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसा सही नहीं है, राज्य का हित इसमें नहीं है, राज्य का कल्याण इसमें नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति दूरदृष्टि से इतनी चीजें सोचता है जिसकी कल्पना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है कभी भी। स्वयं बुद्ध मंत्री ने एक दिन विचार किया, राजन के दिमाग में डाला कि हम ऐसा करते हैं कि एक हम धर्म चर्चा करते हैं। बोले क्या धर्म चर्चा करना? बोले कुछ नहीं, एक सामान्य चर्चा करेंगे। बोले राज सभा के बीच में ही राज सिंहासन के ऊपर महाबल बैठे हैं, तीनों ही मंत्री बैठे हैं, स्वयं बुद्ध मंत्री भी बैठे हैं। उन्होंने आत्मा विषय के ऊपर चर्चा प्रारंभ कर दी। जितने जितने वो आत्मा को सिद्ध करने वाली बातें कह रहे हैं, उतने ही तीनों मंत्री क्या करते थे, आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा नाम का एक भ्रम है, आत्मा नाम का सिर्फ एक मानी गई चीजें हैं, संसार में आत्मा उतना कुछ होता नहीं है, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। कहते हैं कि काफी देर तक चर्चा चलती रही, बहुत समय इसमें निकलता गया। महाबल राजा की तरफ देखा तो महाबल राजा के मन में अभी भी कोई विचार नहीं था। स्वयं बुद्ध मंत्री सोचते हैं कि कुछ तो और सोचना पड़ेगा। उन्होंने नए नए जो अध्ययन से, जितनी सोच से, गुरुदेव से जो तर्क उन्होंने सीखे थे, उन सारे तर्कों को लेकर उन्होंने महाबल राजा को ही संकेत कर करके बताते शुरू किया कि आत्मा क्या चीज होती है, आत्मा में और शरीर में क्या अंतर होता है, आत्मा में क्या बल होता है, आत्मा कैसे हमारे पास अलग है और हम कैसे अलग है, हम इस शरीर की वजह से आत्मा को कैसे किस प्रकार से बांध के रखे हुए, कैसे आवरण करके रखा है। अनेक तर्क वितर्कों के साथ बहुत देर तक चर्चा चलते चलते आखिर में एक समय ऐसा आया कि तीनों जो मंत्री थे वो जवाब देने में सक्षम नहीं रह सके। महाबल राजा को लगा कि स्वयं बुद्ध मंत्री जो कह रहा है इसकी बात में कुछ तो तथ्य है, बस इतना पर्याप्त होता है। एक राजा के दिमाग में अगर थोड़ी सी बात आ जाए तो उसके जीवन परिवर्तन होने में कोई देर नहीं लगेगी। कहते हैं कि जैसे उन्होंने देखा और उस विषय को लेकर स्वयं बुद्ध मंत्री ने खूब अच्छी चर्चाएं की और महाबल राजा के दिमाग को बिल्कुल सेट कर दिया। महाबल राजा का ये सारी सभा परिपूर्ण हुई। महाबल राजा ने स्वयं बुद्ध मंत्री को बुलाया और उसे कहा कि मंत्री, मेरा समय तो बहुत खराब चला गया, और यहां तक स्वयं बुद्ध मंत्री ने कह दिया कि राजन, तुम्हारी जो आयु है वो 1 महीने से अधिक की नहीं रही। अब बड़े हैरान हो गया। महाबल राजा कहते कि कैसे संभव हो सकता है? बोले आप अपनी गणना करवा लीजिए, अपने राज ज्योतिषियों को बुला लीजिए, ग्रहों को मिला करके देख लीजिए, आपके हस्तरेखाओं को देख लीजिए, आपके सारी चीजें देख लीजिए, आपके जो शरीर में प्राण दिखाई दे रहे हैं, ये जो आप कहते कि मैं महाबल राजा हूं, अब तुम वो महाबल राजा भी बचेगा नहीं, मैं शब्द खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब महाबल राजा के मन में हलचल मच गई। पता लगवाया, हिसाब लगवाया, 1 माह से ज्यादा तो उनकी आयु ही नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, व्यक्ति को ये नहीं पता कि मेरी आयु कितनी है, लेकिन अगर वो बहुत अधिक बीमारी में ग्रसित है तो उसकी स्थिति कितनी खराब हो जाती है।
उसका मन इतना खराब होता है। आजकल तो थोड़ी बड़ी उम्र वाले भी लोग बहुत चिंतित होने रह जाते, जहां अपने पूरा जीवन उन्होंने अच्छा जीवन जिया था, सिर्फ इसी बात की चिंता में लग जाते, मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। व्यक्ति स्थिरता गंभीरता लाने के लिए व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग और अच्छे से नहीं कर पाता है, सिर्फ चिंता लगी रहती है कि अब कल क्या होगा मेरा। महाबल राजा को लगा 1 माह का समय बचा है, सिर्फ 1 माह के समय में क्या हो सकता है। मैंने तो बहुत हिंसाएं की, बहुत पाप किए, मैंने कोई अच्छा काम तो कर नहीं सका, किसी का परोपकार का काम नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों को सुखों में लगा रहा, अपनी इंद्रियों के भोगों में लगा रहा। स्वयं बुद्ध मंत्री को कहा कि मंत्री मैंने तो बहुत समय बर्बाद कर दिया मेरा, मैं क्या करूं अब। बोले कोई बात नहीं राजन, जिनेन्द्र शासन कहते हैं कि एक घड़ी एक समय भी अगर आध्यात्मिक रास्ते पे चले जाओ तो जीवन परिवर्तन हो सकता है। आप अपने पास तो 30 दिन है, अभी आपके पास 30 दिन कम नहीं होते, बहुत लंबा समय है। आप चाहो तो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो, आप अपने जीवन को बदल सकते हो। बोले कैसे बदल सकता हूं। बोले कि महाराज आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। क्या हिम्मत करनी पड़ेगी। बोले कि आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस राज वैभव से बाहर निकलना पड़ेगा। आप तैयारी कीजिए, अपने मन को दृढ़ रखिए। कहते 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप को संयम मार्ग पे ढाल लिया। कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। वर्षों से सुनते हुए भी हमारी आत्मा में वो बल जगता नहीं है। वर्षों से हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इतनी घटनाएं सुन ली, इतनी कहानियां सुन ली, इतने दृष्टांत सुन लिए, लेकिन आत्मा में अभी भी इतना बल पैदा नहीं हो पा रहा है, इतना पुरुषार्थ तैयार नहीं हो पा रहा है कि हम अपने आप को एक एक कदम आगे और बढ़ाएं। इतने वर्ष हो गए, अभी भी मन तैयार नहीं हो रहा है कि हम टीवीआर कर ले, चौवीआर कर ले। आज भी 70 साल की उम्र होने के बाद भी व्यक्ति के मन में रात्रि खाने की इच्छा पैदा हो रही है। कितना दुर्भाग्य है, कितना बड़ा। दवाई के नाम पर हम बहुत चीजें अपने आप को छोड़ रहे हैं, लेकिन अन्य और भी चीजें तो की जा सकती हैं। एक सामायिक करने के लिए भी आप 4-4 घंटे तक रात्रि में 12-12 बजे तक गप्पे मारेंगे, टीवी देखेंगे, अन्य काम करेंगे, अनेक लोगों से आपसे चर्चा करते बढ़ेंगे, पापकारी क्रियाएं करते रहेंगे, लेकिन एक सामायिक एक्स्ट्रा और हो जाए उसके लिए हिम्मत नहीं कर पाते हम। आज पाक्षिक दिवस है, पक्खी का दिन है, गिने चुने 10 लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। कभी इतने बड़ा वर्ग है, आज इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग हैं, अपने घर में बैठे रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन संध्याकालीन में पासे में आकर के एक प्रतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं हो पाती हमारी। किस लिए? इतने वर्ष होने के बाद भी महाबल राजा के मन में इतना जग गया, उन्होंने संयम मार्ग पे धारण कर लिया और संयम मार्ग पे चल दिए। कितना बल होगा, कितना अद्भुत कार्य होगा। बिल्कुल विपरीत दिखाई देने वाली चीजें हैं, संभव ही नहीं है। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति यहां से ऐसे उठ करके कैसे जा सकता है, लेकिन जब परिवर्तन आता है तो किसी भी स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। कहते हैं कि स्वयं बुद्ध मंत्री ने इतनी अच्छी सलाह देकर के उनके पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। 22 दिन तक संथारे में रहे, संयम लिया, संयम लेते ही संतरा धारण कर लिया उन्होंने। इतना बल कहां से आता है। वही महाबल राजा थे जो आकंठ संसार की चीजों में डूबे रहे, इंद्रियों में डूबे रहे, भोगों में डूबे रहे, लेकिन जब आत्मा जगती है उसके लिए क्षण नहीं लगता है त्याग करने का, एक क्षण नहीं लगता है त्याग करने का। संयम मार्ग पे आए और आते उसी दिन उन्होंने संतर अंगीकार लिया। 22 दिन का संतर अंगीकार करके वो उच्च देवलोक में जाकर के विराजमान हो गए। यही महाबल राजा कौन थे? भगवान ऋषभदेव की चौथे भव की आत्मा थी। पहले भव में पूर्व भव का वर्णन चल रहा है हमारा। सम्यक्त्व का धारण किस में मिला? धन्ना सार्थमा में। वहां से वो आयुष्य पूर्ण करके सम्यक्ति की अवस्था में आयुष्य पूर्ण करके उत्तर महाविद्य क्षेत्र में जाकर के मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। वहां से युगले के रूप में थे, युगले की आयु पूर्ण करके सम्यक्ति थे, वहां से देवलोक में चले गए। देवलोक से चौथे भव में महाबल राजा के रूप में उत्पन्न हुए। भोगों में वीर हैं, लेकिन वहां से जब मौका मिला, सानिध्य मिला, संयोग मिला, अच्छा मार्ग मिला, अच्छा रास्ता मिला, उन्होंने अपने जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया। 1 माह के अंदर ही अपने पूरे जीवन को परिवर्तन करके संयम भी अंगीकार कर लिया, संथारा भी ले लिया और संथारा लेकर अपनी पूरी गति को उन्होंने सुधार कर दिया। भगवान ऋषभदेव ये वो कालजयी आत्मा है,
जिन्होंने इस आज के समय के सारी सृष्टि के ऊपर जिनका सबसे ज्यादा अगर कोई उपकार है तो भगवान ऋषभदेव का उपकार है। आप एक एक कदम के ऊपर विचार कर लीजिए, हमारी जितनी जरूरत है उन सब जरूरतों का अगर किसी ने हमें रास्ता दिया है तो भगवान ऋषभदेव ने दिया है। व्यक्ति को भूख लगती है, खाना चाहिए, पाचन युक्त खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, सारी चीजें, सारी कलाएं, भोजन पकाने की कला है, भोजन बनाने की कला है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्वादिष्ट वाले व्यंजन हैं, ये सारी चीजें, सारी कलाएं किसने की? भगवान ऋषभदेव के द्वारा। व्यक्ति व्यापार के हजारों प्रकार के अलग अलग व्यापार करता है, ये व्यापार की सारी कलाएं भगवान ऋषभदेव की देन है। सामाजिक, राष्ट्रीय, संगठनात्मक व्यवस्थाएं देना, एडमिनिस्ट्रेशन देना, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितना संगठन है, संगठन से कैसे अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, मिलकर के कैसे काम किए जा सकते हैं, 10, 20, 100, 1000, लाखों लोगों को मिलकर के राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है, संगठन कैसे बनाए जा सकते हैं, संगठन की सारी कौशल क्षमताएं भगवान ऋषभदेव की देन है। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है जहां भगवान ऋषभदेव का कोई हमारे पर उपकार नहीं है। आज कण कण पे भगवान ऋषभदेव का उपकार है, और किसी तीर्थंकर का हो ना हो, भगवान ऋषभदेव का उपकार आम जनमानस में है। इसलिए भगवान ऋषभदेव को मानने वाला वर्ग सिर्फ जैन परंपरा में नहीं है, जैनत्व परंपरा में सैकड़ों की तादाद में देखने को मिलता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, उनको अलग अलग रूप में पुकारा जा सकता है। आज भी भगवान ऋषभदेव के अनेक मंत्रों का उच्चारण यजुर्वेद आदि वेदों में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव को उतना अच्छा स्थान दिया गया है। भगवान ऋषभदेव को आदिकर्ता के रूप में माना गया है। आदि तीर्थंकर के रूप में तो जैन परंपरा मानी नहीं है, लेकिन आदि कर्ता धर्ता के रूप में उनको उसी तरीके से सम्मान, आदर अन्य परंपराओं में देखने को मिलता है। मतलब पूरे विश्व में अगर एक मात्र कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संपूर्ण समाज के, संसार के लोग उनको मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, उनको उनके प्रति समर्पित होते हैं, सिर्फ भगवान ऋषभदेव के प्रति होते हैं, जो हम आज भी देखने में मिलता है। भगवान ऋषभदेव के बारे में बहुत कम जानकारी हमने प्राप्त की है। इसके पीछे कारण दोनों का है। हमारा भी दोष है, हम तुम्हारे तक इतनी बातें हर टाइम पहुंचा नहीं पाते हैं, और आपका दोष है कि आपने सिर्फ 24 तीर्थंकर याद तो कर लिए, लेकिन 24 तीर्थंकरों की जानकारी नहीं ले पाए। इसमें भी एक दोष रहा हुआ है। हम इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश करते कि हर वक्त नहीं बता जा सके, कम से कम अक्षय तृतीया का टाइम है, उस समय में कम से कम हम इनको सुन ले, जान ले, समझ ले, और उन महान पुरुषों के जीवन को देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करने की कोशिश करें। उत्तम पुरुषों का, महान पुरुषों का चरित्र ही हमको प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में, अपने आत्मा में इतना बल होता है कि उस बल का हम उपयोग करते ही नहीं है, जितना बल का उपयोग हमें किया जा सकता है, कर सकते हैं। अभी भी समय गया नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक क्या है? तब तक क्या है? समय किसका है? समय किसका है? समय उसका है जिसके शरीर में प्राण है। शरीर में प्राण जाने के बाद फिर समय नहीं है, फिर समय निकल जाता है। तो अभी भी जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें अधिक से अधिक धर्म आराधना के रूप में, त्याग पचखान के रूप में, व्रत नियमों के रूप में, आराधना साधना के रूप में अपने आप को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये महापुरुषों के चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणास्पद बनने वाले बनते हैं। तो सुनेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु आप हो। परम शरण प्रभु श्री अचिरानंद मान आनंद वरताओ। श्री अचिरानंद मान आनंद
नाथ भगवान आनंद वरता ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर विघ्न हरण प्रभु आपो विघ्न हरण प्रभु आपो ओ मंगल करण महान आनंद वरताओ ओ मंगल करण महान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। आप सभी महानुभाव वीतराग वाणी का लाभ ले रहे हैं। इस वीतराग वाणी की श्रृंखला में 10 प्रकार की रुचियों का वर्णन 32 आगमों के बीच में प्रदान किया गया है, जिनके माध्यम से साधक साधना पथ के ऊपर निरंतर आगे बढ़ता है और अपना परम लक्ष्य मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। उसमें सबसे पहला निसर्ग रुचि है, स्वाभाविक रूप से धर्म के प्रति रुचि प्यास पैदा होना। दूसरा है उपदेश रुचि, जो सबसे ज़्यादा महापुरुष सन्मार्ग का अनुगमन करते हैं तो ये उपदेश रुचि के माध्यम से करते हैं। और तीसरा शास्त्रकारों ने बतलाया है आज्ञा रुचि, कि आज्ञा के अंदर रुचि पैदा होना, आज्ञा के अंदर आनंद पैदा होना और आज्ञा के अनुसार चलने की प्रवृत्ति का पैदा होना। क्योंकि आज्ञा रुचि जब तक बढ़ती है तो इंसान का चरित्र, इंसान का मान सम्मान, इंसान का आदर सत्कार, ये सब अपने आप क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आध्यात्म तो बढ़ते ही हैं और व्यवहारिक जीवन के अंदर भी आज्ञा का बड़ा महत्व क्या करता है, होता है। किसी को एक सेवक के रूप में आप लोग रख लेते हैं, कामगार के रूप में रख लेते हैं। अगर वो आपकी आज्ञा का बराबर पालन करता है तो मन के अंदर एक सद्भाव पैदा होता है कि ये बच्चा आज्ञाकारी है, ये व्यक्ति बड़ा आज्ञाकारी है, ये आज्ञा के अनुसार रहता है, जो भी करना है पूछ करके करता है, हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही लोग परिवार में या समाज में या किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कंपनी में धीरे धीरे आगे आगे उनकी तरक्की क्या करती होती चली जाती है। आज्ञा में रुचि होना, आज्ञा में आनंद का अनुभव होना, आज्ञा के अंदर रहना, आज्ञा के विपरीत नहीं चलना, ये व्यवहारिक जीवन के अंदर उन्नति के लिए भी क्या है, परम आवश्यक है। और आज्ञा का तो इतना महत्व है, अगर हम किसी पशु का पालन भी कर लेते हैं, अगर वो हमारे इशारे के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अगर चलना शुरू कर दे तो उसके प्रति अत्यंत अपनापन क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। उनको आदमी अपने से ज्यादा ध्यान रखना प्रारंभ करता है। ऐसा जीव है, वो हमारी आज्ञा का बराबर जो पालन करता है, हमारी आज्ञा को समझता है। जितने पालतू पशु
जो बड़ा भारी मान और सम्मान प्राप्त करते हैं, तो ये आज्ञा की प्रवृत्ति के कारण क्या करते हैं, पालन करते हैं। करोड़ों ऐसे पशु हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन मालिक के इशारे, मालिक की आज्ञा को बराबर क्या करते हैं, समझते हैं। तो परिवार का, पारिवारिक जनों का, बड़े छोटों का बड़ा सम्मान उनको मिलता है, आदर मिलता है। खाने रहने की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो आज्ञा पालन के अंदर एक लोकप्रियता छुपी हुई है। और यहाँ पर आज्ञा रुचि का मतलब है देव गुरु धर्म के प्रति, तो भी देव गुरु धर्म की आज्ञा के अनुसार आचरण करते हैं। तो ये आज्ञा रुचि के अंतर्गत आता है। और इसके लिए बड़े समर्पण भाव की जरूरत होती है, विनम्र भाव की जरूरत होती है। अभिमान जितना दूर रहेगा, जितना समर्पण हमारे जीवन के अंदर बढ़ेगा, उतनी आज्ञा रुचि की प्रवृत्ति क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। शास्त्रकार भी कहते हैं, शास्त्रों के अंदर भी वर्णन आता है, आणाय धम्मो, कि एक तरफ से देखा जाए तो आणाय धम्मो, आज्ञा में रहना ही धर्मात्मपना होता है। धर्म का मतलब आज्ञा चल रहे हैं भाई, हमारे लिए यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम बड़ों की आज्ञा के अंतर्गत क्या करते हैं, रहते हैं। इसको इतना समर्थन दिया है शास्त्रकारों ने, आणाय धम्मो, आज्ञा के अंदर रहना ही क्या है, धर्म। यही धर्म की साधना। जगह जगह पर आज्ञा का ही वर्णन है। वे गुरु की आज्ञा विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, बिना अभिमान के स्वीकार करते हैं। तो विनम्रता इतनी बढ़ जाती है, वो विनम्रता के रस से, विनम्रता के तेज से, उसकी ऊर्जा से, उसकी आत्मा से परमात्मा तक क्या कर सकती है, बन सकती है। इसके ऊपर एक नायक होता है, बस वो जो कहे वो उसने करना है। वहां पर ये शब्द तुमने कुछ नहीं सोचना, ये क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बिना भी तो चल सकता है। ऐसा नहीं, जो आज्ञा दे उसको तुमने करना ही करना। तो वहां पर भी विचित्र प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। वहां कहते हैं बस आज्ञा में रहो, और कुछ तुम्हारे को करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे से बड़ा है, जो नायक है या हवलदार है, इसके ऊपर से ऊपर उसकी पदवी बढ़ती रहती है, उसकी आज्ञा बस परमात्मा का संदेश समझ करके क्या करना, जो कहे उसको करना है। वरना अगर वो आज्ञा का उल्लंघन करता है तो एक बार, दो बार, चार बार उसको दंडित वगैरह कर लेते हैं। अगर बार बार उल्लंघन होता है तो उसकी नौकरी तत्काल चली जाती है, उसको निष्कासित कर दिया जाता है। वह ये आज्ञा में क्या करता, रहता नहीं, आज्ञा के अनुसार चलता नहीं है। तो आज्ञा का जितना आज लाखों एक संख्या में ये सैनिक लोग जाते हैं, वो अपने जीवन चलाते हैं, नौकरी करते हैं, उसके अंदर सर्वोपरि उनके लिए क्या है, आज्ञा है। वो तुम पढ़ो लिखो, सोचो न सोचो, चिंतन करो न करो, उसकी कोई जरूरत नहीं। आज्ञा, जो आदेश हुआ उसको पालन करना है। वो कितने अच्छे ढंग से तुम कर लेते हो, बस उससे ही उसकी तरक्की क्या करती होती है। तो ये आज्ञा रुचि है। और बहुत बार गुरुजन अगर कोई आज्ञा दे देते हैं, चेले को समझ में नहीं आता भाई ये क्यों दिया है, क्यों कहा है, क्यों हमारे को ऐसा काम करवाया जा रहा है। लेकिन उसमें पर भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक वह गुरु जी ने कहा है तो हमने करना है, उन्होंने आज्ञा दी है तो हमने करना है। अगर वो करता रहे करता रहे करता रहे तो उसके अंदर इतनी साधना होती है, उसको बहुत सी लब्धियां अपने आप क्या हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, सिर्फ आज्ञा के अंदर रहने से, सिर्फ आज्ञा का पालन करने से। उसमें जो सहनशीलता बढ़ती है, उसमें से बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ती है, उसमें जो अपने अभिमान को बराबर जो झुका करके रखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, उससे ऐसी ऊर्जाएं बढ़ती हैं
ऐसी शक्तियां बढ़ती हैं, वो आदमी अनेक प्रकार की लब्धियां उसको क्या हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये आज्ञा रुचि के अंदर ऐसी बहुत से उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं कि आज्ञा के द्वारा लोगों ने अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई तक लेकर के गए हैं। आत्मा से परमात्मा की दशा तक को उन्होंने प्राप्त किया है। सभी चिंताओं से मुक्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को उन्होंने जिया है, जिन्होंने आज्ञा रुचि को अपने जीवन के अंदर क्या किया, अपनाया। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ये अपने सिख परंपरा में जो 10 गुरुओं की परंपरा हुई, उस परंपरा में, नानक देव की परंपरा में उनको गद्दी को संभालने वाले जो गुरु हुए उनकी 10 संख्या है। उसमें एक थे गुरु अमरदास। अमरदास जी ने गुरु गद्दी को संभाला और गुरु गद्दी को संभालने के लिए गुरु अपना समय अपने जीवन के अंदर ये देखता था, भाई मुझे इस गद्दी का उत्तराधिकारी किसको बनाना है। क्योंकि परंपराओं को चलाने के लिए भी बड़े समर्पण की जरूरत होती। आज सिख परंपरा नानक देव से प्रारंभ हुई, उसको भी 10वें गुरु ने व्यवस्थित वगैरह करके इसको चलाया संन्यास के रूप में। लेकिन आज दुनिया का हर कोना, हर कोने कोने तक वो क्या करें, पहुंचे। और दान पुण्य इतना होता है, इतना होता है, हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति रोज दान पुण्य के अंदर क्या करती है, चलती है। और इतने हॉस्पिटल, इतने जो परोपकार के काम, इतनी धर्मशालाएं, दुनिया भर की चीज सिख समाज क्या करता है, चलाता है। और सेवा की भावना कितनी है। कोई भी छोटा सा भी गुरुद्वारा होगा तो उसके अंदर भी भोजन पानी की व्यवस्था पूरी की पूरी क्या करती है। वरना बड़े गुरुद्वारे तो वही कहलाते हैं, वास्तव में अच्छे गुरुद्वारे तो वही कहलाते हैं जिनके अंदर लंगर हमेशा रोज क्या करता हो, चलता हो। पंजाब में अगर विचरण करते हैं, कोई ऐसा गांव के अंदर गए, वहां पर कुछ उपलब्ध वगैरह नहीं होता है, गोचरी पानी वगैरह का योग नहीं बना, गुरुद्वारे के अंदर जाओ तो लंगर न भी चलता हो तो गुरुद्वारे का जो ग्रंथी होता है वो घर घर जाता है और थोड़ी थोड़ी रोटी लेकर के, रोटी सब्जी ला करके गुरुद्वारे के अंदर रख लेता है। गांव के अंदर अब छोटा गांव है, भाई लंगर तो नहीं चला सकते। अब इतना लंगर चलाएंगे तो भी कौन आकर के खाएगा, किसको इतना देंगे। गांव के अंदर अपना कमाई करते हैं, अपने आप खाते हैं लोग तो, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ भी न होता हो तो भी जो ग्रंथी होता है गांव के अंदर जाता है और रोटियां जितने भी होती हैं, रोटियां सब्जियां वगैरह जो भी लाना हो ला करके गुरुद्वारे के अंदर रख लेता है। जब कभी भी कोई भी अचानक आ जाए, कोई भी उधर से गुजरे, किसी को भी वहां पर उसको जरूरत हो, कोई थोड़ी देर वहां जा करके बैठे, अगला कहता भाई तुम भोजन छको, प्रसाद जय ग्रहण करो, तो वहां पर रोटी पानी उसको किसी भी गुरुद्वारे के अंदर। जैन संत भी हम लोग विचरण वगैरह करते हैं, प्राय करके तो गोचरी सब जगह मिल जाती है, लेकिन फिर भी किसी गांव के अंदर कोई बाई देवे ऐसा न हो, गुरुद्वारे के अंदर जाओ तो वहां से खाली हाथ आने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, घर के अंदर इधर उधर जैसे भी करते हो, लेकिन गुरुद्वारा वहां पर देने वाले लोग, वहां पर रखने वाली चीजें वो तो पूरी तरह से शुद्ध क्या करते हैं, चीजें रखते हैं। तो गुरुद्वारे से, तो गुरुद्वारों के अंदर कितनी सेवा होती है, कितना पैसा खर्च होता है और कितने लंगर लगते हैं, ये सब कुछ इस परंपरा में चल रही है। तो ये सब कुछ को चलाने के लिए उसका जो चलाने वाला गद्दी का मालिक, वो भी तो इतना ही योग्य क्या करना चाहिए, होना चाहिए, इतने ही संपन्न होना चाहिए, आध्यात्मिक ताकतों से, ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए, तभी तो चलता है। तो जो ये गुरु लोग ये हमेशा सोचते थे हम अपनी गद्दी किसको दें, इसके लिए उनका चिंतन शुरू से लेकर के आखिर तक हमेशा चलता रहता था। अमरदास
जिस समय धीरे धीरे 80-85 साल के हुए, फिर 90 साल तक की उनकी उम्र हो गई। 90 से ऊपर की उनकी जो आयु हो गई, वो सोचने लगे भाई गुरु गद्दी है, इसको सौंपना किसको है। उनके चेले भी थे, उनके बेटे भी थे, उनके दामाद भी थे, उनके शिष्य भी थे, सभी परिवार था उनके उसमें। अब ये लोग आगे चल करके बड़ा जो है संन्यास्त जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं, जो गुरु गद्दी को संभालने वाले होते हैं। गुरु के स्थान को पूरी तरह से उजागर के आकर के आगे बढ़ते हैं। और वो सभी चाहते थे, ये चाहते थे मैं अमरदास जी हमारे को ये गद्दी का अधिकार क्या करें, प्रदान करें। उनकी सबकी भावना को सुना, उन्होंने देखा इनके अंदर, सबके अंदर ये होड़ लगी हुई है कि गुरु गद्दी की जिम्मेदारी हमारे को क्या करे, मिले। उन्होंने एक दिन अपने उन सबको कहा कि देखो संगत आती है, बैठने की जगह वगैरह बराबर नहीं है, और तुम इस मैदान के ऊपर जो वहाँ पर जो उनका आश्रम था या गुरुद्वारा था, जो भी था, भाई यहाँ पर अपने हाथ से तुम चबूतरे क्या कर लो, बना लो, अपने अपने तरफ से एक चबूतरा यहाँ पर तैयार कर लो। लेकिन चबूतरा बनाना है अपने परिश्रम से, किसी का उसका सहयोग वगैरह लेना नहीं है। मिट्टी लानी है, ईंट लाने हैं, पत्थर लाने हैं, खुद ही लाने हैं, खुद ही खोदना है, खुद ही जो है मिट्टी तैयार करनी है, उसको जो है चबूतरा बनाना है। इससे जो आने वाली संगत को भी तकलीफ नहीं होगी। आगे आने वाला समय होता है, उसमें बड़े लोग आने वाले हैं, उनको बैठने उठने की कोई तकलीफ क्या हो। और वो चबूतरा उन्होंने जिस जिसका था उन्होंने बनाना शुरू किया। किसी ने भक्ति से बनाया, किसी ने वैसे बना लिया। और दूसरे दिन अमरदास जी ने कहा भाई ये तो ठीक नहीं, इसको तोड़ दो। दूसरे को भी कहता ये भी तोड़ दे। तो उन्होंने कहा इसमें भी ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दे। और दूसरे दिन सारे वो तोड़वाए। वो तोड़ने में 2 दिन और लग गए। पहले तो बनाने में, अब अकेले आदमी है, अकेले आदमी ने चबूतरा बनाना है, और बना करके तैयार किया। 2 दिन 3 दिन 2 भी लगे। उन्होंने कहा इसको तोड़ दो, ये ठीक नहीं। वो सारे के सारे तोड़वाए। वो सारे के सारे तोड़वाए। उन्होंने कहा दोबारा इसको क्या कर लो, बना लो। और फिर वापिस उसको बनाना। और कोई तो दूसरे चबूतरा बनाता बनाता थक गया। उन्होंने कहा भाई ये क्या है, रोज बनाओ और रोज तोड़ो, कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा तो बनाया था, इतनी मेहनत करके बनाया, इतने अच्छे तरह से बना, वो तोड़ दो। और फिर कोई 4 बार में, कोई 5 बार में, कोई 10 बार में, कोई 15 बार में, जैसे जैसे टीके गए। और 8-10 बार के बाद तो लोग भी जो अमरदास जी थे उनकी भी कहने लगे तो सठिया गए, ये पागलपन हो गया। 80 से ऊपर, 90 से ऊपर हो गए, दिमाग की जो काम नहीं करता है इनका, याद ही नहीं रहता कुछ नहीं। बनाओ और तोड़ दो, बनाओ और तोड़ दो। और वो जो बनाने वाले थे भी उन तक, तुम तो उससे भी वगैरह पागल हो। उनको तो लोग सठिया गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, और तुम उसी काम में लगे रह रहे हो। ऐसा करते करते महीने 2 महीने तो सारे किनारा क्या कर गए। लेकिन उनका यही रहा, चबूतरा बनाते। और पहले जो 8-10 जने बनाने वाले थे, फिर उसमें से 2-3 जने निकल गए, 2-4 जने और निकल गए। जैसे जैसे आगे वो करते चले गए, फिर धीरे धीरे वो भी जो है निकलते चले गए। अपमान भी बहुत हुआ। लोगों ने कहा भाई क्या पागलपन कर रखा है तुमने, कोई हिसाब किताब हो, अरे कुछ बनाना हो बनाओ, इस तरह से ऐसा कैसे बनाते हो। और वो गुरु की भी बुराई होने लगी, और वो जो चेले थे, जो करने वाले थे, उनको भी लोग क्या करने लगे, ये पागल ही है, समझ तो कुछ भी नहीं, कोई समझ नहीं है, कोई पागलपन ही चल रहा। लेकिन ये होते होते सारे किनारा कर गए। और सारे किनारा करने के बावजूद भी उनका चेला एक रामदास था, वो रामदास उसी काम के अंदर क्या हुआ, लगा रहा। चबूतरा बनाता, सब लोग चले गए। वो बनाने वाले ने भी कहा भाई हम तो छोड़ के जा रहे हैं। अरे तुम भी कब तक ये पागलपन करता रहेगा, छोड़ दे इसको। उन्होंने कहा नहीं, गुरु की आज्ञा है, उनका चेला हूं तो ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूं।
अब आप लोग अनुमान लगाइए कितने बार उसने जो है उस व्यक्ति ने वो चबूतरा बनाया होगा, कितने बार तोड़ा होगा, ये चलते चलते कितना समय लगा होगा। बंधु समय बीतता चला गया, ये काम होता भी चला गया, लेकिन वो सारे किनारा कर गए, सब बुराई वगैरह करने लगे, सब जो है उल्टी सीधी बात कहने लगे, लेकिन वो गुरु भी वही काम करता रहा, वो जो भी उसी तरह से आदेश देते रहे। और अमरदास जी और उधर जो उनका चेला रामदास था, वो भी ऐसे ही चबूतरा बनाना और फिर उसको तोड़ना, बढ़िया बनाना 2-4 दिन लगा करके, फिर गुरु ने आकर के ना ये तो ठीक नहीं है इसको तोड़ दे, फिर उसको तोड़ना, 2-4 दिन तोड़ने में लगना, 2-4 दिन 5-7 दिन बनाने में लगना। ऐसे करते करते आप लोग अनुमान लगाइए, रामदास ने 70 बार वो चबूतरे को तोड़ा और 70 बार उसको क्या किया, बनाया। उसके आदमी के अंदर कितना धैर्य होगा। साथ वाले चले गए, गांव वाले बुराई करने लगे, सब उनको पागल समझने लगे, बहुत लोगों ने समझाया, सब लोग किनारा कर गए, लेकिन रामदास ने उसी कार्य को 70 बार उसने वो चबूतरा बनाया और 70 बार उसके गुरु ने उसको क्या किया, तोड़वाया। 70वां चबूतरा जिस समय बना, उस समय जो है अमरदास जी ने आकर के उसको गले से लगाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम पास हो गए, तुमने वास्तव के अंदर मेरे को बहुत तसल्ली दे दी, और कुछ भी तकलीफ आएगी, कुछ भी परेशानी आएगी, चाहे मान सम्मान आएगा, चाहे अपमान आएगा, चाहे दुनिया किसी को पागल भी कहेंगे, लेकिन तुम संघ की शान को कभी गिरने क्या करोगे, नहीं दोगे। तुम इस गुरु की जो गद्दी है, इस गद्दी के मान सम्मान को ठोकर नहीं डालोगे, इसको जो कभी अपमानित होने नहीं दोगे। तो उन्होंने उनको अपनी गद्दी जीते जी उनको क्या कर दिया, दे दिया, ये गद्दी के मालिक अब तुम क्या कर जाओगे। तो जो है ये आज्ञा रुचि है, ये आज्ञा का पालन करना भी कोई आसान काम नहीं है, ये इसमें बड़े धैर्य की जरूरत होती है, अपने आप को मार देने की जरूरत होती है, तब जाकर के आज्ञा रुचि जीवन के अंदर पैदा होती है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं हमारे भारतीय इतिहास के अंदर, और गुरु चेले के तो ऐसे बहुत प्रकरण ऐसे हैं। ऐसे जो शेर साहूकार और उनके जो अपने जो काम करने वाले लोग, सेवक लोग, उनके भी ऐसे बड़े उदाहरण हैं। आज्ञा रुचि के माध्यम से कितने लोगों ने जीवन के अंदर बड़ी भारी सफलता प्राप्त की है, और आज्ञा पालन करते 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 तरह तरह की जो शक्तियां, तरह तरह की लब्धियां अपने जीवन के अंदर उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे 10 लब्धियों का वर्णन आता है, वैसे 10 जो ये रुचियों का वर्णन आता है, जिनके माध्यम से ये आत्मा के उत्थान की तरफ आगे क्या करती है, बढ़ती रहती है। आप लोग उन्हीं प्रकरणों को श्रवण कर रहे हैं, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। 21 तारीख का जाप अत्यंत में